लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज़ें सीखने लायक है वो ये है कि दशकों से हमने दिया क्या है। भगवान ने मनुष्य को एक बुद्धिमान, एक अलौकिक बुद्धि उसे प्रदान की है जो अन्य जीवों में नहीं है, लेकिन उस बुद्धि का क्या किया? केवल शोषण। उन बेजुबान पशु पक्षियों की मृत्यु, उन हरे भरे वृक्षों को काटना जिनसे हम सबका जीवन है, जिससे प्रकृति जुड़ी है। हमने स्वाद के लिए मौतों का कारोबार खोला है। लोगों ने आधुनिकता पर ऑफिशियल स्लॉटर बना दिए, गायों की हत्याएं हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, बकरी पालन हो, ये सब हत्याओं के अड्डे बना दिए गए और आधुनिकता से बिक्री होने लगी। लोग घर में कुत्ते पालते हैं, पालेंगे, अगर कहीं कुछ किसी को चोट होगी तो उसको ट्रीटमेंट भी देंगे, लेकिन वही लोग फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर के मांस आदि खा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिन पर आप घर में दया दिखा रहे हैं वो दया कैसी, वो करुणा कैसी। अगर आप वहाँ जाकर होटल में वही शाम को बैठ करके उन चीज़ों को खा रहे हैं, कहाँ आपकी मानवता रही? अगर आपसे वो असहाय जीव भी अगर भयभीत हैं, कष्ट में हैं, तो मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं। आज हमने मौतें ही तो स्वाद के नाम पर ली, कष्ट पहुंचाया उन जीवों को। तो ये मत सोचिए कि मनुष्य ने भगवान बनाए हैं, ये हमारी सोच है। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो मनुष्यों की देन है, तो ये आडंबर है। जरूरी नहीं है कि प्रभु केवल मनुष्य का, जब मनुष्य अत्यधिक संताप में हो, कष्ट में हो, भय के वातावरण में हो, दुष्टों के द्वारा सताए जा रहे हो, तब प्राणी मात्र के उद्धार के लिए प्रभु का अवतरण होता है। तो ये बात निर्थक निकल जाएगी भगवत वाणी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणं विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये वाणी, भगवती वाणी असत्य हो जाएगी अगर ये कहा जाए कि मनुष्यों के लिए भगवान जन्म लेते हैं। क्या ये उन जीवों की पीड़ाओं को प्रभु ने नहीं सुना होगा? और वही उसका प्रमाण है कि आज एक जीव ने मनुष्य मात्र को परेशान करके रख दिया है। मनुष्य मात्र को, अन्य कोई जीव परेशान नहीं है। इस सृष्टि में करोड़ों खरबों तरह के जीव हैं, लेकिन सब सुरक्षित है, सब चैन की सांसें लेकर, मानो उनका अधिकार वापस उन्हें मिल गया है। हम कैद में पड़ गए क्योंकि हमने कैद में डाला था। हमारी आजादी छिन गई, हमें घर में घुस घुस कर आक्रमण कर रहा है। कहाँ सुरक्षित है? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान जब हिसाब लेते हैं ना महाराज, तो फिर पक्का वाला लेते हैं। अभी भी अगर हम नहीं संभले, हमने प्रतिज्ञा नहीं ली, हमारे द्वारा अन्य जीव को कष्ट ना पहुंचे, जो हमारे आश्रय में पलते हैं, जिनसे हमें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, उन जीवों को हम कष्ट ना दें, उन्हें जीने दें। तो इस वायरस ने हमें ये बहुत बड़ी सीख दी है। कहीं ना कहीं हमने मानवता खो दी है, कहीं ना कहीं हमने करुणा, प्रेम, दया, धैर्यता खो दी है, और बस यही कारण है। और कहा जाता है कि जब वन में अग्नि जलती है ना, तो वहाँ गीली सूखी सारी लकड़ियाँ जल जाती हैं, कुछ नहीं छूटता, सिर्फ राख हो जाता। उसी प्रकार इस भयावह वातावरण में पापी तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो बेकसूर भी जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं था। प्रभु से यही प्रार्थना है, संकल्प लें इस प्रकृति को बचाने का। अन्य किसी जीव को हम मांसाहार आदि, भक्षण आदि त्याग करके लोगों को जीवन दान दें, जीवों को जीवन दान दें। कई लोग को तर्क लगाते हैं, अरे सब्जियां भी तो, में भी तो प्राण होते हैं, क्यों खा रहे हैं? उनमें भी तो जीव होता है। सब्जियों का कोई सत्संग नहीं होता, उनकी कोई संतति उत्पन्न नहीं होती, उनमें किसी प्राण का या भावना का जन्म नहीं होता है। लेकिन किसी पक्षी को मारोगे, उसमें करुणा, वो दौड़ेगा, फड़फड़ाएगा, चिल्लाएगा, अपने प्राणों के लिए कुलाएगा। तो हमारी मानवता कहाँ मर गई? यही चीजें इस वायरस में हमें सीखनी चाहिए और प्रण लेना चाहिए इस प्रकृति को बचाने का। चांद पे जाने की मत सोचो महाराज, चांद पर हर कोई थोड़ा ना चला जाएगा।
आज लोग जाकर चांद पर पानी देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं। वहाँ पर रहने के लिए कई लोगों ने तो अपने प्लॉट कटवाने के लिए पहले से ही कि जब पानी मिलेगा सारी चीज़ें होंगी तो एक प्लॉट हमारा भी इतने बरगज का होना चाहिए। काहे को चांद पर जाने की सोच रहे हो, पहले तो हमारा अपनी धरती को ही उस लायक बना लो कि हम ऐसी कोई समस्या से ना गुजरें। एक ही तो जाएगा, सारे थोड़ा ना चांद पे पहुंच जाएंगे। इसलिए इस भयावह वातावरण में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बल होता है। हर किसी के लिए प्रार्थना करें। इस समय संकीर्णता ना रखें कि केवल मेरे परिवार को सुखी रखें, भगवान मेरे परिवार की रक्षा करें, ना। इस भावना से कि मेरे देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा होनी चाहिए। प्रभु, हमसे जो अपराध हुआ सो हुआ, पर हम प्रकृति को बचाने का ये संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं। इस पूरे विश्व के प्रत्येक जन की रक्षा आप करें। इस भयावह संकट से हम सबको निकाल लें। कहीं ना कहीं अपने आप को खोजने का, कहाँ क्या हमने खोया, ये अवसर हमें इस पैंडेमिक ने दिया है, इस वायरस ने दिया है, इस महामारी ने हमें सोचने पर मजबूर किया है। इसलिए मन शांत रखने के लिए केवल और केवल भगवद आश्रय लें।